जय हिंद। आइए समझते हैं एक्सरसाइज 9.1 का 2 नंबर का प्रॉब्लम। देखिए 2 नंबर के प्रॉब्लम में है कुछ इस टाइप का क्वेश्चन जो आपके सामने में लिखे हुए हैं। ध्यान दीजिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके मतलब 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। ध्यान से समझिए, जैसे जैसे सवाल का लैंग्वेज बोल रहा है वैसे वैसे आप काम करते जाइए, आपको फिगर बन करके रेडी हो जाएगा। सबसे पहले बोला एक पेड़, तो एक आप पेड़ बना दीजिए, एक पेड़ बना दिए। इसके बाद देखिए आंधी आने से ये जमीन पर एक पेड़ है, आंधी आने से ये ए बी पेड़ टूटता है। आंधी आने से मान के चलिए ए बी पेड़ का इतना भाग टूट करके इस प्रकार से ये जमीन को छूने लगा। आंधी आने से ये पेड़ मतलब जो है सो ये ए बी का हिस्सा जो है, ए बी का हिस्सा एपी भाग टूट करके ये जमीन को सी बिंदु पर छूने लगा। तो छूने लगा तो इस प्रकार से छूने लगा कि मतलब ये जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जमीन के साथ आप 30 डिग्री का कोण बना दीजिए। इसके बाद पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यहां से लेकर आपको यहां तक का दूरी दिया हुआ है 8 मीटर, तो ये भी आप लिख दीजिए 8 मीटर। तो बोला जा रहा है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए देखिए पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। मान के चलिए पेड़ की ऊंचाई जिसका मान आपको निकालना रहेगा इस चैप्टर में, आप उसको x मान लीजिएगा, कोई चर मान में मान लीजिएगा। तो मान के चलिए इसको मान लेते हैं पेड़ की ऊंचाई को x। तो माना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर x मान लिए। अब देखिए पेड़ की ऊंचाई को x मानने के बाद इसमें समकोण त्रिभुज छाटेंगे। समकोण त्रिभुज क्या है देखिए, समकोण त्रिभुज पीबीसी में क्या हो जाएगा, तो एंगल थीटा का मान दिया हुआ है। थीटा का मान आपको 30 डिग्री है, बीसी का मान दिया हुआ है। देखिए बीसी बराबर आप 8 मीटर लिख लीजिए। इसके बाद आपको पीबी निकालना है, तो पीबी बराबर व्हाट, इसके बाद पीबी व्हाट लिख दिए। इसके बाद जो है थीटा दिया हुआ, थीटा का मान 30 डिग्री लिख दीजिए। इसके बाद देखिए ध्यान दीजिए, आपको मतलब पेड़ की ऊंचाई को x माने हैं, मतलब ए बी का मान मतलब x माने हैं। ए बी पेड़ है तो ए बी का मान x होगा। ए बी को देखिए क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं पीबी या प्लस एपी। तो ए बी को अगर हम पीबी प्लस एपी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो ध्यान दीजिए, अब जैसे आखिर पीबी का मान तो हम इस त्रिभुज में निकाल लेंगे, लेकिन एपी का मान निकलेगा तो निकलेगा कैसे, यहाँ पर मामला आकर के फंस जाता है। इसीलिए यह सवाल थोड़ा सा जटिल हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, ये देखिए एपी का मान जो है निकालना बहुत ही सिंपल है। आप ऐसे सोचिए, चूंकि ये एपी जो है ये पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा, ये पेड़ एबी का टूटा हुआ हिस्सा ही एपी है। तो एपीए ना टूट करके ये भाग इस जमीन को छू रहा है। ये भाग आपको दिख रहा है अभी, लेकिन मतलब जो है ये रियल में ऐसा नहीं है। ये भाग टूट करके ये जमीन को छूने लगा, मतलब एपी जितना है उतना ही आपको पीसी होगा, अर्थ या पीसी जितना है उतना ही आपको एपी होगा। कहने का मतलब पीसी निकाल देंगे तो एपी निकल जाएगा। तो चलिए, तो इसी त्रिभुज में आप एक बार पीसी निकालिए और एक बार जो है पीबी निकालिए। चलिए देखते हैं। तो देखिए पहले पीबी और पीबी पर सोचिए। देखिए आपको थीटा के सामने वाला भुजा ये हो गया आपको लंब, और ये आधार दिया हुआ था। लंब और आधार से रिलेटेड बात है, तो आप जानते हैं लंब और आधार से रिलेटेड बात रहता है तो टेन का सूत्र का यूज करते हैं, या नहीं तो उसका उल्टा कॉट का यूज करते हैं। तो टेन का ही यूज कर दीजिए। तो टेन थीटा बराबर सूत्र होता है पी अब बट्टे बी। अब चलिए मान रखते हैं टेन थीटा बराबर पी, तो पी का मान हो जाएगा आपको, थीटा का मान 30 है,
इसके बाद 30 डिग्री के सामने वाला भुजा P, तो P का मान PB बट B का मान आपको BC, तो BC रख दीजिए। tan 30 डिग्री का मान आप जानते हैं टेबल से, मान सारणी से 1/√3 होता है, 1/√3 रख दीजिए बराबर PB का मान नहीं दिया हुआ है, PB ही लिख दीजिए बटे BC का मान आपको दिया हुआ है 8, यहाँ पर 8 रख दीजिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो आपको आ जाएगा PB गुना √3 बराबर 8 आ जाएगा। अब देखिए √3 इस साइड आपको है गुना में, उसको RHS कीजिएगा, भागा में चले जाएगा, मतलब PB बराबर आ जाएगा आपको 8/√3। इस प्रकार से आपको PB का मान निकल गया 8/√3, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद PC निकालना है। PC इसमें देखिए तो क्या है, तो PC आपको इसमें कर्ण हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण। देखिए आधार और कर्ण से रिलेटेड बात है, तो आधार और कर्ण से रिलेटेड बात है, तो आधार और कर्ण से रिलेटेड सूत्र लगाइए। क्या होता है, कॉस होता है और सेक होता है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, इसमें कॉस थीटा बराबर सूत्र आपको आ जाएगा B/H। तो अब देखिए कॉस 30 डिग्री बराबर B का मान हो जाएगा आपको BC बटे H का मान हो जाएगा PC। अब देखिए ध्यान से, मतलब कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान आप जानते हैं मान सारणी से, क्या हो जाएगा √3/2, √3/2 रख दीजिए। और BC का मान आपको दिया गया है 8 बटे PC का मान नहीं है पता, PC रख दीजिए। इसके बाद देखिए ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो हो जाएगा आपको PC गुना √3 बराबर 8 दूनी 16। देखिए √3 इस साइड है गुना में, इसको उस साइड लेके चल जाइएगा, भागा में चल जाएगा, तो 16/√3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको PC का मान निकल गया 16/√3, PC का मान निकल गया 16/√3। देखिए चूंकि PC का मान आपको AP के बराबर होगा, पहले ही हम आपको बताए ये PC जो है ये पेड़ का ही टूटा हुआ हिस्सा है, मतलब ये इतना ही है, इतना ही है ये, तो इसीलिए PC की जगह आप AP भी लिख सकते हैं। इसको लिख दीजिए, PC को AP लिख दीजिए, AP बराबर हो जाएगा आपको 16/√3। ये कोष्ट में लिख दीजिए, चूंकि AP बराबर PC होगा, क्यों होगा, ये पेड़ का ही टूटा हुआ हिस्सा है। इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 2, तो समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, AP बराबर 16/√3 आ गया, समीकरण 2 मान लिया। अब क्या कीजिए, आप समीकरण 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, समीकरण 1 और 2 को ऐड कीजिए तो लिखिए यहाँ पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, तो ऐड कीजिए दोनों को, ऐड कीजिएगा तो आपको आ जाएगा PB प्लस AP बराबर उस साइड आ जाएगा आपको 8/√3 प्लस 16/√3। अब देखिए AB PB प्लस AP, PB प्लस AP को आप PB प्लस AP को आप AB लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए AB लिख दिए। इसके बाद उस साइड जो है आप क्या कीजिए, √3 और √3 का एलसीएम ले लीजिए, √3 हो जाएगा, यहाँ 8 + 16 हो जाएगा। देखिए AB बराबर हो गया 24/√3, √3 से ऊपर भी गुना कर दीजिए, √3 से नीचे भी गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा आपको AB बराबर 24√3/3, 8 तिया हो जाएगा 24, तो इसीलिए AB बराबर हो जाएगा 8√3 मीटर। इस प्रकार से आपको AB का मान निकल गया 8√3, तो इसको हम AB को x लिख सकते हैं, तो इसीलिए आपको x बराबर आ गया 8√3। x किसी को माने थे तो x जो है पेड़ की ऊंचाई को ही माने थे, तो x जो है पेड़ की ऊंचाई को ही माने थे, तो लिख देंगे अतः
अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोगों को ये 2 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।